गुड इवनिंग ऑल। आपका स्कोर प्लस के यूट्यूब परिवार में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अभी हम लोग BSPHCL के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो PYQ है उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज देख रहे हैं, ठीक है ना। टॉपिक वाइज हम लोग सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं ट्रेड का। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है DC मशीन बाइंडिंग, ठीक है ना। आज हम लोग DC मशीन बाइंडिंग में जो आपके पहले पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो स्कोर प्लस पर आपका जो सेशन है वो चलाया जा रहा है आप लोग के हित में, ठीक है ना। तो सुबह के 6 बजे आपका NCERT बायो और केमिस्ट्री की क्लास हो रही है जो राघव सर के द्वारा ली जा रही है। उसके बाद बात करें तो सुबह के 7 बजे आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास हो रही है जो आपके ERPK साही सर के द्वारा ली जा रही है। उसके बाद सुबह के 9 बजे 9 AM में आपका जनरल साइंस का क्लास हो रहा है जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की क्लास हो रही है जो आपके राघव सर के द्वारा ली जा रही है। उसके बाद 4:30 PM में आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्लास हो रहा है, ठीक है। उसके बाद NCERT फिजिक्स आपका 8 PM में हो रहा है जो आपके ERPK साही सर के द्वारा ली जा रही है। तो ये सारी जो सेशन है ये आपके यूट्यूब पर रेगुलर चल रही है, ठीक है। आप लोग जुड़े और फ़ायदा उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपका जो लोगो देख रहे हैं यही आपका एप्लीकेशन का लोगो है, ठीक है ना। इसको आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अगर आगे बात करें तो ये जो आप लोग देख रहे हैं यही आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो सिलेबस है यही है, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले AC मशीन बाइंडिंग है, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या है, AC मशीन बाइंडिंग है। उसके बाद आपका अल्टरनेटर है, फिर आपका सर्किट ब्रेकर है, फिर DC ड्राइव है, और उसके बाद क्या है, DC मशीन बाइंडिंग है जिसको आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। आज जो हम लोग कवर करेंगे वो DC मशीन बाइंडिंग टॉपिक से ही रिलेटेड PYQ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका डोमेस्टिक अप्लाइंसेस है, फिर इल्यूमिनेशन है, इंडस्ट्रियल वायरिंग है, फिर आपका मशीन कंट्रोल कैबिनेट या कंट्रोल पैनल लेआउट, असेंबली एंड वायरिंग है। उसके बाद है आपका पावर जनरेशन, ठीक है। फिर है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, फिर आपका है सिंक्रोनस मोटर, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, इसके बारे में पढ़ना है। और नॉन कन्वेंशनल आपके एनर्जी सोर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है ना। जनरेशन भी और ट्रांसमिशन भी है। उसके बाद है आपका AC ड्राइव्स है, उसके बाद है आपका अंडरग्राउंड केबलिंग है। ये सारे टॉपिक्स आपके कवर करने हैं, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है, ठीक है। और यही सारे टॉपिक से आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक का PYQ देखेंगे, DC मशीन वाइंडिंग का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या हमेशा ध्रुवों की संख्या, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स होती है, के समान होती है, से 3 गुनी होती है, से 2 गुनी होती है, से आधी होती है। आपको बताना है जो आपका लैप वाइंडिंग होता है उसमें पैरेलल पाथ जो समानांतर पथ होता है, पैरेलल पाथ होता है, उसकी संख्या कितनी होती है, पैरेलल पाथ की संख्या ध्रुवों की संख्या की कितनी होती है, ठीक है ना। पैरेलल पाथ की जो संख्या होती है ध्रुवों की संख्या की कितनी होती है आपसे पूछा जा रहा है। किसका पूछ रहा है, लैप वाइंडिंग। चलिए, लैप वाइंडिंग अगर बात करें लैप वाइंडिंग का तो आप लोग जानते हैं इसमें पैरेलल पाथ की जो संख्या होती है उसमें वो किसके बराबर होती है, वो आपके नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होती है। जितना पोल रहेगा, जितना पोल का संख्या रहेगा उतना ही आपका क्या होता है, पैरेलल पाथ का भी संख्या होता है। तो क्या होता है, A = P होता है, जहां आपका A क्या होता है, पैरेलल पाथ
की संख्या, ठीक है, या समानांतर पाथ की संख्या, ये आपका क्या होता है P, ये आपका पोल्स की संख्या, ठीक है। और आपको क्या बताए थे, जब भी लैप वाइंडिंग हो, जब भी लैप वाइंडिंग हो और पूछ ले कि हम लोग लैप वाइंडिंग का यूज कहाँ करते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, जब हम लोग को हाई करंट और लो वोल्टेज की जरूरत होगी तब हम लोग क्या करेंगे, लैप वाइंडिंग का यूज करेंगे। उच्च धारा और निम्न कम वोल्टेज, ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं, उच्च धारा प्राप्त करने में और कम वोल्टेज, जब ऐसा आवश्यकता होगा तब हम लोग क्या करेंगे, लैप वाइंडिंग का यूज करेंगे। ऐसे ही आपको बताए थे वेव वाइंडिंग, इसमें क्या बताए थे, इसमें जो आपका पैरेलल पाथ होता है ये आपका कितने के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पोल्स से इसको कोई मतलब नहीं होता है, नंबर ऑफ पोल्स कितना भी क्यों ना हो, इसमें जो पैरेलल पाथ होगा वो हमेशा क्या होगा, 2 होगा। तो पैरेलल पाथ इसका क्या कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, पैरेलल पाथ 2 होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब उच्च वोल्टेज और कम धारा की आवश्यकता होती है तब हम लोग किसका यूज करते हैं, वेव वाइंडिंग का। हाई वोल्टेज लो करंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग करते हैं वेव वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या ध्रुवों की संख्या के क्या हो जाएगी, के समान हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी या आधी हो जाएगी। तो देखिए क्या है, A बराबर P होता है तो K समान होगी, सेम होगी। पैरेलल पाथ और पोल की संख्या क्या होगी, लैप वाइंडिंग में सेम होगी, ठीक है, क्लियर है। और ये बात भी ध्यान में रखिएगा, अगर लैप वाइंडिंग तो क्या, धारा उच्च वोल्टेज निम्न, ठीक है। अगर वेव वाइंडिंग तो हाई वोल्टेज और लो करंट, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये भी डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, वह बाइंडिंग जिसमें फेरों को निकटवर्ती खांचों में 2 या 2 से अधिक श्रेणी क्रम में संयोजित कुंडलियों में वितरित किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। बोल रहा है व्हाट इज द वाइंडिंग इन विच द टर्न्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एडजेसेंट स्लॉट्स इन 2 और मोर कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना। अगर जो आपका वाइंडिंग है उसको क्या किया जाता है, जो आपका खांचा है उसमें क्या कर दिया जाता है, वितरित किया जाता है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में संयोजित कुंडलियों को क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है। तो वैसे बाइंडिंग को क्या कहते हैं, पूर्ण पिच वाइंडिंग बोलते हैं, फुल पिच वाइंडिंग बोलते हैं, पोल वाइंडिंग बोलते हैं, आंशिक पिच वाइंडिंग बोलते हैं, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग बोलते हैं, या वितरित बाइंडिंग बोलते हैं। चलिए ये इसका आंसर तो आपका क्वेश्चन में ही है, चलिए आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या बोल रहा है, संयोजित कुंडलियों में वितरित किया जाता है। तो वितरित किस में किया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में किया जाता है। जो आपका वितरित बाइंडिंग होती है उसी में आपका श्रेणी क्रम में जो संयोजित कुंडलियां होती है उसको क्या कर दिया जाता है, स्लॉट्स में वितरित कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट ये ध्यान में रखेंगे कि सभी वाइंडिंग टर्न्स कई पिच या कई फुल पिच या फ्रैक्शनल पिच में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कई फुल पिच या फ्रैक्शनल पिच में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। फुल पिच या फ्रैक्शनल पिच में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। किसमें, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में। सिंपली पूछ देगा वितरित होते हैं। जो आपका वाइंडिंग है सीरीज वाइंडिंग है, जो आपका 2 या 2 से अधिक सीरीज वाइंडिंग है वो क्या है,
ये संयोजित कुंडली में आपका वितरित है तो क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है। वितरित 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 वाइंडिंग, सिंपली याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा खाली स्थान वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट्स, जो खाली स्थान है उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है। पूछ रहा है कि किस बाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में, किस बाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है, मतलब कि कॉइल का केवल एक ही साइड होता है। आपको बताना है कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग में, ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग में, या दोहरी परत वाली बाइंडिंग में, मतलब कि डबल लेयर बाइंडिंग में, या एकल परत वाली बाइंडिंग में, सिंगल लेयर बाइंडिंग में। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, वन कॉइल साइड होती है, तो वन कॉइल साइड किस में होती है, आप लोग जानते हैं सिंगल लेयर बाइंडिंग में। सिंगल लेयर बाइंडिंग में क्या होता है, वन आपका कॉइल साइड होता है, ठीक है ना। यही आपका डबल लेयर रहेगा तब कितना कॉइल साइड होता है, 2 कॉइल साइड होता है, ठीक है। अगर पूछ रहा है कि जो स्लॉट्स है उसमें कॉइल का बस एक ही साइड रहेगा तो वो किस में होता है, सिंगल लेयर बाइंडिंग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन अ वेव बाइंडिंग इन डीसी मशीन। बोल रहा है कि वेव बाइंडिंग में डीसी मशीन के वेव बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे या 5 होंगे। बताना है आप लोग को कि क्या हो जाएंगे, जो पैरेलल पाथ होती है, समानांतर पथ जो होते हैं उसमें उसकी संख्या कितनी होती है, जब जो मशीन है डीसी मशीन उसमें कैसा बाइंडिंग किया गया है, वेव बाइंडिंग किया गया है। तो आप लोग जानते हैं वेव बाइंडिंग में आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होता है आपका। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, सिंपली वेव बाइंडिंग दे दे आपका, ये सिंप्लेक्स है, ड्यूप्लेक्स है, आपका ट्रिप्लेक्स है, ये सब कुछ आप लोग को नहीं सोचना है कि क्या है। अगर सिंपली वेव बाइंडिंग लैप बाइंडिंग ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग क्या लेके चलते हैं, सिंप्लेक्स ही लेके चलते हैं, और आपका क्या हो जाता है, और आपका जो वेव बाइंडिंग है उसमें आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होता है, नंबर ऑफ पोल्स से कोई मतलब नहीं होता है, हमेशा क्या होता है वेव बाइंडिंग में 2 ही होता है, ठीक है। हमेशा वेव बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना हो जाता है, 2 ही होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर, डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए, लो वोल्टेज हाई करंट के लिए, हाई वोल्टेज लो करंट के लिए, लो वोल्टेज लो करंट के लिए, क्या हो जाएगा, चलिए बताइए आप लोग। चलिए 2 ऑप्शन तो हम हटा देते हैं, हाई वोल्टेज हाई करंट, दोनों हाई नहीं हो सकता, आपका लो वोल्टेज लो करंट ये भी नहीं होगा। तो आपका लैप वाइंडिंग किस लिए यूज किया जाता है, तो इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होता है, पोल्स के बराबर होता है, और इसको किस लिए यूज किया जाता है, तो हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए, हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और आपका हाई वोल्टेज लो करंट के लिए किसका यूज किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे वेव बाइंडिंग का यूज किया जाता है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है वायर कॉइल एक्ट्स एज एन, बोल रहा है जो वायर कॉइल होता है, ठीक है, ये जो आपका कॉइल होता है, वायर कॉइल होता है, ये किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक प्लेट की तरह, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, इलेक्ट्रिक वायर की तरह, या कंडक्टर की तरह। आपको आंसर करना है कि जो आपका ये कॉइल होता है, वायर कॉइल, ये किसकी तरह बिहेव करता है। तो आप लोग जानते हैं जो ये कॉइल होता है ये आपका किसकी तरह बिहेव करता है, जब हम लोग करंट देते हैं तो क्या होता है, फील्ड जनरेट होता है, आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आते हैं, जो आपका क्या होता है, कैसे आपके ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज होते हैं, तो आपका नॉर्थ से साउथ
बाहर, मैग्नेट के बाहर कैसे इसका डायरेक्शन होता है, नॉर्थ से साउथ होता है, और मैग्नेट के अंदर कैसा होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब तक सप्लाई देते रहेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सप्लाई देना बंद कर देते हैं तो ये क्या होता है, इसका मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी होता है ये खत्म होते जाता है। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ऐसे ही होता है ना, इसमें आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है अ ट्रिप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स मतलब क्या, तिहरी। इसमें हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रिप्लेक्स लिखा हुआ है, इसमें हम लोग एम का वैल्यू क्या लेके चलेंगे, एम का वैल्यू लेके चलेंगे 3। ठीक है ना। चलिए, वेव बाइंडिंग विल हैव पैरेलल पाथ, बोल रहा है कि जो ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग है इसमें पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। 2, 6, 9, 3 क्या हो जाएगा, ट्रिप्लेक्स बोल रहा है, ट्रिप्लेक्स और कैसा बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग। तो आपको बोले थे सिंप्लेक्स रहेगा तो 1 लेके चलते हैं, और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है कि ये सिंप्लेक्स है, ड्यूप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, इस टाइप से नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या लेके चलते हैं कि सिंप्लेक्स है। ठीक है ना, और हमेशा हम लोग उसका वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, तो अभी क्या दिया हुआ है, m का वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं और क्या हो जाता है 2 × 1 2 ही आता है, इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि वेव बाइंडिंग में जो आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है ये कितना होता है, 2 ही होता है। लेकिन अभी क्या दे दिया है, अभी ट्रिप्लेक्स दे दिया है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग ये तो आप लोग जानते ही है कि 2 होता है, लेकिन एक चीज़ 2m ध्यान में रखिएगा। m क्या होता है, m आपका प्लेक्स होता है, 2 × प्लेक्स होता है। और प्लेक्स मतलब क्या, अगर सिंप्लेक्स रहेगा तो 1, आपका ड्यूप्लेक्स रहेगा तो 2, ट्रिप्लेक्स रहेगा तो 3, और उसके बाद आपका क्वाड्रप्लेक्स रहेगा तो क्या लेके चलेंगे 4। इसी टाइप से हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव वाइंडिंग। ठीक है, वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या क्या होती है, तो देखिए क्या होता है आपका 2 × क्या हो जाता है, 2 × प्लेक्स हो जाता है, प्लेक्स लिख देते हैं सीधे। ठीक है, एकदम आप लोग के लिए आसान रहेगा। और प्लेक्स को पता है m से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 × m होता है, 2m होता है। ठीक है, और अगर देखिए, अगर क्या बोल रहे हैं सिंप्लेक्स हो तब आपका क्या हो जाता है, m का वैल्यू जो हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, आपका ड्यूप्लेक्स हो तो m का वैल्यू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अगर ट्रिप्लेक्स हो तो m का वैल्यू क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिप्लेक्स है, क्वेश्चन में क्या है, ट्रिप्लेक्स दिया हुआ है। ठीक है, ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रिप्लेक्स के लिए पैरेलल पाथ बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 3 बराबर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। पैरेलल पाथ की संख्या कितनी हो जाएगी ट्रिप्लेक्स में, ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग में 6 हो जाएगी। यही अगर ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग होता, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग होता, तब इसमें पोल्स की संख्या दी हुई रहती। ठीक है ना, पोल्स की संख्या दी हुई रहती, और आप लोग क्या करते, बस यहाँ 2 की जगह p करते। ठीक है ना, नंबर ऑफ पोल्स लिखते, और इनटू यही होता है, सेम चीज। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बाइंडिंग इज नॉट यूज्ड इन डीसी मशीन्स नाउअडेज। बोल रहा है कि कौन सा वाइंडिंग है जो अभी डीसी मशीन में यूज नहीं किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है लैप वाइंडिंग, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ग्रैमे रिंग वाइंडिंग, और आपका है वेव वाइंडिंग। ठीक है ना, आपका यही ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा बाइंडिंग है जो अभी आपका जो डीसी मशीन है उसमें यूज नहीं किया जा रहा है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, ग्रैमे रिंग वाइंडिंग का यूज नहीं किया जा रहा है अभी डीसी मशीन में। ठीक है ना, क्लियर है, चलिए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल्स इज यूज्ड फॉर इम्प्रेग्नेशन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। बोल रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग के इम्प्रेग्नेशन के लिए किस प्रकार का इंसुलेटिंग पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। जो आपका आर्मेचर की वाइंडिंग होती है, हम लोग देखते हैं स्लॉट्स में क्या करते हैं, हम लोग वाइंडिंग करते हैं, अब कंडक्टर डालते हैं तो क्या होता है, आपका कंडक्टर क्या होता है, ये आपका कंडक्टिंग मटेरियल है, वो क्या होने का चांसेस रहेगा, एक साथ प्लेस कर देंगे, एक साथ डाल देंगे स्लॉट्स में, तो क्या होने का चांस रहेगा, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, हाई अमाउंट में करंट का फ्लो हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट से हम लोग को क्या करना है, बचाना है, शॉर्ट सर्किट से हम लोग को बचाना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इंसुलेट करेंगे ना, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से इंसुलेट करने का, दोनों को अलग अलग करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग कैसे इंसुलेट करते हैं, कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखिए, पेंट के द्वारा करते हैं, एम्पायर पेपर का यूज करते हैं, तेल का यूज करते हैं, या फिर बेकिंग वार्निश का यूज करते हैं। तो किसका यूज करते हैं हम लोग, बेकिंग वार्निश का यूज करते हैं, ठीक है ना। इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, बेकिंग वार्निश का यूज करते हैं, ठीक है। इसी का हम लोग क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाता है, एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। बोल रहा है द हेलिकल कॉइल आर जनरली यूज्ड फॉर। जो आपका हेलिकल कॉइल होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, आमतौर पर वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। छोटे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए, आपका बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए, बड़े ट्रांसफार्मर के उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए, छोटे ट्रांसफार्मर के उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। चलिए बताना है आपको, हेलिकल कॉइल जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है। चलिए बताइए आप लोग। तो हम लोग जानते हैं जो आपका हेलिकल कॉइल होता है, दो कॉइल के बारे में हम लोग जानते हैं, एक क्रॉस ओवर और दूसरा हेलिकल। हेलिकल कॉइल का यूज किस लिए होता है, तो लो वोल्टेज बाइंडिंग के लिए। लो वोल्टेज जो आपका बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, हेलिकल कॉइल पूछ रहा है तो आप लोग क्या बोलेंगे, बड़ा ट्रांसफार्मर का लो वोल्टेज बाइंडिंग के लिए यूज करते हैं हेलिकल कॉइल का। और वही आपका क्रॉस ओवर, अभी हेलिकल कॉइल नहीं देता और क्रॉस ओवर कॉइल दे देता, तब उसका क्या हो जाता, छोटा ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज वाइंडिंग के लिए, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, अभी हेलिकल पूछा है तो लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर, बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हेलिकल कॉइल का यूज करते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए, ठीक है। और वही आपका अगर क्रॉस ओवर वाइंडिंग दे देता, क्रॉस ओवर कॉइल दे देता, तो वो किस लिए यूज करते हैं, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, छोटा ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। तो देखिए छोटे ट्रांसफार्मर के क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के लिए, हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ अ स्मॉल ट्रांसफार्मर। जो छोटा ट्रांसफार्मर है उसका उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। अगर आपसे क्रॉस ओवर कॉइल पूछ ले तो आप लोग क्या करेंगे, यही बोलेंगे, क्रॉस ओवर कॉइल का यूज किस लिए होता है, तो छोटा ट्रांसफार्मर, जब आपका ट्रांसफार्मर छोटा होगा और उसका जो वाइंडिंग होगा वो कैसा होगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगा, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, क्रॉस ओवर कॉइल का यूज करेंगे। दोनों आप लोग ध्यान में रखेंगे, हेलिकल और क्रॉस ओवर, ठीक है, क्रॉस ओवर कॉइल दोनों आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। हेलिकल कॉइल लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर, क्रॉस ओवर वाइंडिंग या क्रॉस ओवर कॉइल किस लिए, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ अ स्मॉल ट्रांसफार्मर। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इन प्रोग्रेसिव लैप और वेव बाइंडिंग
द फ्रंट पिच विल बी, फ्रंट पिच क्या होता है, लेस देन द बैक पिच, सेम एज द बैक पिच, डबल देन द बैक पिच, मोर देन द बैक पिच। आपसे पूछ रहा है कि अगर प्रोग्रेसिव लैप और वेव बाइंडिंग है तो फ्रंट पिच क्या होता है, फ्रंट पिच क्या होता है आपसे पूछ रहा है। बैक पिच से कम होता है या बैक पिच के बराबर होता है, बैक पिच से 2 गुना होता है या बैक पिच से ज़्यादा होता है, बताना है आपको। ठीक है ना, प्रोग्रेसिव पूछ रहा है, आप लोग जानते हैं ये आपका सेगमेंट होता है। चलिए 1 2 3 4 ऐसे ही होता है आपका, थोड़ा बना देते हैं, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ऐसे ही होता है आपका प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ऐसे ही होता है प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। यही है आपका क्या, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। और इसी के बारे में पूछ रहा है, ये आपका कॉइल 1 है, ये आपका कॉइल 2 है। पूछ रहा है कि प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग होगा तो फ्रंट पिच आपका क्या हो जाएगा, फ्रंट पिच आपका क्या हो जाएगा। तो ये क्या होता है, फ्रंट पिच जो होता है, फ्रंट पिच जो होता है आपका, ये होता है लेस देन द बैक पिच। ये क्या होता है, लेस देन द बैक पिच होता है। यही आपका क्या, जो आप फिगर देख रहे हैं, यही आपका प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है। ठीक है ना। इसमें अगर बात करें तो कम्यूटेटर पिच जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, +1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, अगर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग की बात करेगा, प्रोग्रेसिव लैप या वेव बाइंडिंग की बात करेगा तो आपका क्या होता है, कम्यूटेटर पिच का वैल्यू +1 होता है। और कम्यूटेटर पिच को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई से। और यही अगर रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग रहता तब क्या हो जाता, कम्यूटेटर पिच का वैल्यू वाई सी का वैल्यू क्या हो जाता, -1 हो जाता, -1 हो जाता। ठीक है ना, क्लियर है। तो आप लोग सारी बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। आपका प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग रहता है तो क्या होता है, फ्रंट पिच हमेशा बैक पिच से क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, बैक पिच शब्द आमतौर पर किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है। ठीक है ना। बोल रहा है द टर्म बैक पिच इज जनरली यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है आपका बैक पिच, डीसी मोटर स्टार्टर वाइंडिंग, आपका प्रत्यावर्ती वाइंडिंग, एसी मोटर वाइंडिंग, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। तो आपका बैक पिच किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। ये डीसी मोटर स्टार्टर वाइंडिंग के संदर्भ में नहीं यूज होता है। प्रत्यावर्ती वाइंडिंग, अल्टरनेटर वाइंडिंग के संदर्भ में भी यूज नहीं होता है। एसी मोटर वाइंडिंग के संदर्भ में भी यूज नहीं होता है। किसके संदर्भ में यूज होता है, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है ना, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। क्लियर है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर है 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है टोराइड एक क्या होता है। टोराइड एक क्या होता है आपको बताना है। तार की कुंडलीकृत कॉइल होती है, तार की कुंडली होती है, सीधा तार होता है या लूप्ड वायर होता है। आपसे पूछ रहा है टोराइड एक क्या होता है, आपको बताना है टोराइड क्या होता है। तो टोराइड क्या होता है आपका, तार की कुंडली नहीं होता है, सीधा तार नहीं होता है, लूप्ड वायर नहीं होता है। टोराइड आपका एक तार की कुंडलीकृत कॉइल होता है। टोराइड एक क्या होता है, तार की कुंडलीकृत कॉइल होता है आपका टोराइड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है खाली स्थान का उपयोग करके कम्यूटेटर सेगमेंट्स
विद्युत रोधी किए जाते हैं। बोल रहा है कि किसका यूज करके जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं, आप कम्यूटेटर सेगमेंट्स, कम्यूटेटर किस टाइप का होता है, रिंग टाइप का होता है, उसमें क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, और दो सेगमेंट्स के बीच में क्या होता है, एयर गैप होता है, और दोनों के बीच में क्या बोल रहे हैं कि क्या भरा जाता है, किससे, किस मटेरियल से दोनों सेगमेंट्स को इंसुलेट किया जाता है। तो आपको बताना है पीवीसी टेप के द्वारा किया जाता है, मिका इंसुलेशन किया जाता है, आपका फाइबर टेप का यूज किया जाता है, या कॉटन क्लॉथ का यूज किया जाता है, आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं कम्यूटेटर के बारे में हम बहुत बार बता चुके हैं कि कम्यूटेटर जो होता है आपका, ये मैकेनिकल रेक्टिफायर का काम करता है। ये आपका क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। उसके बाद बताए हैं कि अगर बात करें कम्यूटेटर का, तो इसके दोनों सेगमेंट्स के बीच में किसका यूज होता है, तो मीका का यूज होता है, मीका का इंसुलेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, किसका यूज किया जाता है, मीका का यूज किया जाता है इंसुलेट करने में, ठीक है ना। दो सेगमेंट्स को इंसुलेट करने में किसका यूज किया जाता है, मीका का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है किस प्रकार की दिष्ट धारा मशीनों के लिए पास कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है। पास कुंडली का मतलब यहाँ पे क्या समझना है, लैप वाइंडिंग, ठीक है ना, लैप वाइंडिंग, ठीक है। पास देखकर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पास देखकर क्या समझना है, लैप वाइंडिंग। किस प्रकार की दिष्ट धारा मशीन, कौन सा डीसी मशीन है जिसमें आपका लैप वाइंडिंग को प्राथमिकता दी जाती है। तो देखिए, जब उच्च धारा और निम्न वोल्टता होगी तब, निम्न धारा और उच्च वोल्टता की जरूरत होगी तब, उच्च धारा और उच्च वोल्टता, निम्न धारा और निम्न वोल्टता। तो ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है, ये दोनों तो होगा नहीं, पहले ही दोनों उच्च नहीं होगा, दोनों निम्न नहीं होगा, ये आप लोग को पता है। तो लैप में हम बहुत बार बताए हैं, इसमें क्या होता है, ए बराबर पी होता है, और ए बराबर पी होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है पोल के बराबर होता है। और इसमें हम लोग ये किसके लिए यूज करते हैं, तो हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए, उच्च धारा और निम्न वोल्टता के लिए यूज करते हैं। और निम्न धारा और उच्च वोल्टता के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वेव वाइंडिंग का यूज करते हैं, वेव वाइंडिंग का यूज करते हैं, ठीक है, वेव वाइंडिंग का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है दिष्ट धारा मशीन में आपका जो डीसी मशीन होता है उसकी बात कर रहा है। फोर पोल की संख्या कितनी है, 4 है, और कैसा बाइंडिंग है, तरंग कुंडली है, ठीक है ना, वेव वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, समानांतर पथ की संख्या होती है, समानांतर पथ की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या कितनी हो जाएगी, आपसे ये पूछ रहा है, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या 6 हो जाएगा। चलिए बताइए आप लोग क्या बोल रहा है। देखिए P इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपका 4, आपका बाइंडिंग कैसा दिया हुआ है, वेव वाइंडिंग दिया हुआ है। और वेव बाइंडिंग में हम लोग क्या जानते हैं, पैरेलल पाथ, समानांतर पथ की संख्या बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, 2 होता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि आपका पोल कितना दिया हुआ है, पोल की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पैरेलल पाथ की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। यही अगर लैप वाइंडिंग रहता तब क्या हो जाता, 4 हो जाता, पैरेलल पाथ आपका पोल के बराबर हो जाता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है पास और तरंग कुंडली के लिए जो आपका लैप वाइंडिंग होता है और वेव वाइंडिंग होता है उसके लिए पश्च अंतराल और अग्र अंतराल की संख्या कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए संख्या। पास कुंडली के लिए सम होनी चाहिए, तरंग कुंडली के लिए विषम होनी चाहिए। बोल रहा है लैप वाइंडिंग के लिए क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, और वेव वाइंडिंग के लिए क्या हो रहा है, बोल रहा है कि ऑड नंबर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है पास कुंडली के लिए विषम और तरंग कुंडली के लिए सम। बोल रहा है कि अगर लैप वाइंडिंग है तो उसके लिए ऑड होना चाहिए, और
तरंग जो आपका वेव वाइंडिंग है उसके लिए कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है दोनों विषम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है दोनों सम होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि अगर अगर आपका बोल रहा है कि पास और तरंग कुंडली के लिए, दोनों के लिए, तो पश्च अंतराल और आपका ये जो पश्च मतलब क्या, जो आपका बैक पिच है और फ्रंट पिच है, बैक पिच और फ्रंट पिच है, दोनों का जो अंतराल है वो क्या होना चाहिए, ये आपका हमेशा विषम होना चाहिए, दोनों विषम होगा, ठीक है ना। फ्रंट पिच और बैक पिच का अंतराल क्या होता है, विषम होता है, दोनों विषम होता है, ठीक है ना, दोनों क्या होता है, ऑड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यदि ध्रुव स्पान, ठीक है, यदि जो आपका पोल स्पैन है या क्वाइल पिच है, ये आपका बोल रहा है के बराबर है, ठीक है, जो आपका पोल पिच और क्वाइल पिच बराबर है, ठीक है, तो कुंडलन कहलाता है, क्या कहलाता है आपको बताना है, होल पिच्ड कहलाता है, फुल पिच्ड कहलाता है, आपका आंशिक पिच्ड कहलाता है, या आपका हाफ पिच्ड कहलाता है, ठीक है ना। तो आपको बहुत बार बताए हैं, फुल पिच्ड और शॉर्ट पिच्ड। तो फुल पिच्ड का कंडीशन क्या बताए थे, चलिए फुल पिच्ड का कंडीशन क्या बताए थे, पोल पिच बराबर, फुल पिच में क्या बताए थे, पोल पिच बराबर क्या होता है, क्वाइल पिच होता है, और थीटा इलेक्ट्रिकल इसमें क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। फुल पिच में क्या होता है, पोल पिच और क्वाइल पिच क्या होता है आपका, दोनों बराबर होता है, या आपका बाइंडिंग पिच भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। आपका क्या लिखा हुआ रहेगा, आपका बाइंडिंग पिच भी लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे बाइंडिंग पिच भी लिख लीजिए, वाइंडिंग पिच भी रहेगा, सब बराबर रहता है, तब आपका क्या होता है, आपका फुल पिच होता है। क्वाइल और आपका पोल पिच अगर बराबर है तो क्या उसको हम लोग बोलते हैं, फुल पिच बोलते हैं। और इस टाइम थीटा इलेक्ट्रिकल का वैल्यू आपका क्या होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल का वैल्यू होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है, थीटा इलेक्ट्रिकल का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ध्यान में रखिएगा। और आपको एक चीज़ और बताए थे कि अगर शॉर्ट पिच बोले, ठीक है, अगर शॉर्ट पिच बोले तो इसमें आप लोग क्या बोलेंगे, जो शॉर्ट पिच अगर पूछ दे तब क्या होता है, बाइंडिंग पिच, जो आपका बाइंडिंग पिच है वो क्या होता है, पोल पिच से क्या होता है, कम होता है, बाइंडिंग पिच जो है वो क्या होता है, पोल पिच से कम होता है। चलिए तो इसमें लिख लीजिए वाइंडिंग पिच लेस देन, क्या लिखेंगे, पोल पिच, लेस देन पोल पिच। ये सारी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, जो आपका वाइंडिंग पिच होता है वो क्या होता है, पोल पिच से कम होता है, अच्छा इतना हम चर्चा कर दिए तो थोड़ा और चर्चा कर दें। ये आपका क्या है, पोल पिच है, अगर पोल पिच कभी निकालने के लिए पूछ दे तो आप लोग कैसे निकालेंगे पोल पिच, और पूछ देता है क्वेश्चन में डायरेक्टली आपका पोल पिच निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो जब भी आपका पोल पिच क्वेश्चन में निकालने के लिए पूछेगा तो स्लॉट्स की संख्या दी हुई रहेगी और पोल्स की संख्या दी हुई रहेगी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स, स्लॉट्स की कुल संख्या अपॉन क्या होता है, डिवाइड करते हैं किससे, पोल्स की कुल संख्या से, ठीक है। क्या होता है पोल पिच, नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ क्या होता है, पोल्स होता है, नंबर ऑफ पोल्स होता है, ठीक है ना, यही आपका क्या हो जाता है, पोल पिच हो जाता है। तो ये सारी बातों का आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव स्पान और क्वाइल पिच क्या बोल रहा है, बराबर है, तो फुल पिच हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कुंडली पक्षों की संख्या कुंडली संख्या का कितना गुना होता है, बोल रहा है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द कॉइल इज, कितना टाइम्स होता है कॉइल का। तो देखिए कोई भी कॉइल, इसको कैसे समझना है, कोई भी कॉइल बना देता है, ये आपका कॉइल है, यही तो आपका कॉइल होता है, ठीक है, यही आपका कॉइल होता है, ये ए बोल देते हैं, ये ए डैश बोल देते हैं, यही आपका कॉइल है,
यही आपका कॉइल है, ठीक है, यही आपका कॉइल है। तो बोल रहा है कि कोई भी कॉइल है तो उस कॉइल में साइड्स कितनी होती है, साइड्स कितनी होती है, कितना गुना होता है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द कॉइल इज, खाली स्थान है, टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कॉइल। कोई भी एक कॉइल है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉइल, क्या है, नंबर ऑफ कॉइल एक है, ठीक है, एक कॉइल हम लोग बनाए हैं, ठीक है ना। तो इसमें साइड कितने हैं, इसमें 2 साइड हैं, 2 साइड हैं, तो नंबर ऑफ कॉइल साइड कितने हो गए, कॉइल साइड कितने हो गए, 2 हो गए। तो कॉइल से नंबर ऑफ कॉइल साइड क्या हो गए, डबल हो गए, नंबर ऑफ कॉइल से नंबर ऑफ कॉइल साइड क्या हो गए, डबल हो गए। जितना कॉइल है उससे दुगना क्या है, उसका कॉइल साइड है, उससे दुगना हो जाएगा, ठीक है ना, उसका 2 गुना हो जाएगा कॉइल साइड। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस, 2 गुना होते हैं, 2 गुना होते हैं, ठीक है ना, 2 गुना होते हैं। जितना कॉइल रहेगा उससे दुगना उसका क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉइल है, तो आपका कॉइल कितना है, एक है, साइड कितना है, देखिए एक साइड 2 साइड, कितना हो गया आपका नंबर ऑफ कॉइल साइड, कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हम लोग। बोल रहा है डीसी मशीन में, दिष्ट धारा मशीन में 6 पोल, लैंप नहीं, लैंप नहीं, लैप, 6 पोल लैप कुंडली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो डीसी मशीन है उसमें कैसा ये वाइंडिंग किया जाता है, लैप वाइंडिंग किया जाता है, और नंबर ऑफ पोल कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। समानांतर पथों की संख्या क्या होगी, आपसे पैरेलल पाथ की संख्या पूछ रहा है कि क्या होगी, 6 होगी, 2 होगी, 8 होगी या 4 होगी। तो देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है P = 6, पोल्स की संख्या कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, और बाइंडिंग आपका कैसा है, लैप है। लैप में हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, समानांतर पथ की संख्या जो होती है वो पोल्स के बराबर होती है, पोल्स की संख्या के बराबर होती है। तो आपका पैरेलल पाथ क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समानांतर पथ की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज का यही था हमारा सेशन, यही हम लोग आज हम लोग क्या देख रहे थे, डीसी मशीन वाइंडिंग का क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एसी मशीन वाइंडिंग का भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन और है डीसी मशीन वाइंडिंग का, उसको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग एसी मशीन वाइंडिंग देखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, आपका और भी सेशन चल रहे हैं आपके यूट्यूब पे। आपका जैसे आपको पता ही है, सुबह के 6 बजे 6 AM में, 6 AM लिख देते हैं, 6 AM में आपके चल रहे हैं एनसीईआरटी बायो और केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है, बायो और केमिस्ट्री की क्लास हो रही है। उसके बाद आपका 7 AM में आपका PACD चल रहा है। उसके बाद आपका 4:30 PM में 4:30 PM में आपका चल रहा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। उसके बाद आपका 8 PM में आपका चल रहा है NCERT फिजिक्स। सारे सेशन में आप लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ये आपका यूट्यूब का शेड्यूल है, ठीक है। और ये आप जो लोगो देख रहे हैं यही आपका स्कोर प्लस एप्लीकेशन का लोगो है, जिसको आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप लोग इस पे जो आपका एप्लीकेशन है उस पर विजिट करके अपने अकॉर्डिंग कोर्सेज भी देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू ऑल।